पहले यहाँ ते मुझको नीचे तो उतार ले, मेरा हाथ छूट रहा, अब मैं गिर जाऊंगा, चोट लग जाएगी मुझको। तो चोट लगे चाहे जो हो जाए, मैं क्या करूं? मैं भगवान को गोपी ऐसे कह रही, तो चोट लग जाए मुझको को फर्क न पड़तो। अब महाराज गोपियों का जो हृदय ना, भगवान को एक तरफ ये कह रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, और दूसरी तरफ भगवान को तुरंत गोद में लेके उतार लेती हैं। वो भगवान से आकर्षित है महाराज। भगवान का नाम ही कृष्ण है जो सबको आकर्षित करता है। अब गोपी ने भगवान परमात्मा को नीचे उतारा और हाथ को पकड़ा, आज तो को रंगे आते रहे चलूंगी यशोदा मैया के पास। अब कछु दूर तक लेकर गई, वाके बाद कन्हैया ने बोलो, अरे चाची नेक सुनियो तो। बोली का है गो लाला? बोली मेरो जे हाथ बड़ो दर्द कर रो, काल खेलते समय मेरे जे हाथ में चोट लग गो, तो जे काम करो ने जे हाथ पकड़ लो तो। बोली अच्छा वहां में का है, लेके चलनो है। अब चाहे जे हाथ पकड़ के ले चलूं, चाहे जे हाथ पकड़ के ले चलूं लाला, तो को तो लेके चलनो है। आज भैया से पिटवा के रहूंगा तो को। भगवान परमात्मा को पकड़ के गोपी लेकर जाती है, और जैसे ही भगवान परमात्मा का हाथ बदलने लगी, सोई भगवान परमात्मा ने उसी के पुत्र का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया। अब मैया के सामने लेकर गई, करे मैया ध्यान से देख, देख जे तेरो लाला है, और जाने आज मेरे घर में मक्खन चोरी करो है, या को समझा लो, नहीं दोबारा अगर मेरे हत्थे चढ़ गो ना तो जाए मैं बहुत पीटूंगी। जाको घर में मक्खन ना मिल तो का, तेरे घर में मक्खन की कमी है कहा भैया, जो मेरे घर में मक्खन चोरी करवे आ जाते है बंदरों की तरह। मैया बोली नेक अपना घूंघटा तो उठाओ, नंद बाबा जा पे नहीं है, नेक अपन घूंघटा तो उठाओ, जाए देखो कौन है पहले हाथ पे आपके। और जैसे ही गोपी ने घूंघटा उठाया, उसने देखा उसी के पुत्र का हाथ उसमें था। अरे इसने तो अपना स्वरूप बदल लिया, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ? उसे समझ में आ गया कि महाराज जब हाथ बदला गया तभी सारा सिस्टम सेट हो गया, तभी अदला बदली हुई है, और इससे पहले तो कहीं हुआ नहीं। मैया कह रही देख, एक बात कान खोल के सुन तू, अगर मेरे पास शिकायत लेके आनी है ना तो मेरे लाला की लेके आइयो, और ये झूठी मूठी शिकायत मेरे पास लेके ना आइयो। तो एक लगता है कि तेरे कहने से मैं अपने लाला को मारूंगी, डांटूंगी, जो झूठी मूठी शिकायत लेके मेरे पास आती हो तुम लोग, सोच रही हो कि मैं अपने लाला को मारूं जिससे? निकल जाओ यहाँ से, तुरंत निकलो। अब गोपी फिर से शर्मा के वहां से चली गई महाराज। अब वो क्या कर सकती बेचारी, सबूत खत्म हो चुका है, यहाँ पे तो कोई सबूत ही नहीं है, प्रत्यक्ष में क्या दिखा दे। अब महाराज भगवान परमात्मा बड़े ही चालाकी के साथ वहां से निकल गए। अब जैसे ही भगवान परमात्मा घर पुनः वापस आए, मैया कहती क्यों रे लाला, दिन भर कहाँ घूमते रहते हो तू? एक काम कर, कल सवेरे मेरे साथ तो यमुना जी पे चलना है, याद रखिए, तो को यमुना जी पे चलना है, कहीं जाइए ना है। हमारा सवेरा हुआ, मैया के साथ बाल कृष्ण लाल यमुना जी पे सर्वप्रथम बार जाते हैं, और यमुना जी पे पहुंचते ही क्या किया उन्होंने? बोला महाराज इतने दिन तक मक्खन बहुत खा लिए, चोरी भी करके खा लिए, घर में भी पाए वो भी खा लिए, सब माखन मिश्री सब तो ट्राई हो चुका है, एक बार सबका स्वाद पता है हमें, क्यों ना मिट्टी खा के एक बार देखा जाए महाराज। जो छोटे बालक होते हैं वो मिट्टी जरूर खाते हैं, तो भगवान ने सोचा क्यों ना आज मक्खन छोड़ के मिट्टी खा के देखी जाए। भगवान ने यमुना जी के किनारे से मिट्टी भरी और महाराज मुख में रख लिया। अब क्या कह रही सबरी, जो गोपियों ने देखा तो हम तो दौड़ती दौड़ती गई, मैया तेरे लाला ने तो मिट्टी खा लियो। आपस में सखिया बात करती है, मोह को लगता है कि जे मैया अपने लाला को माखन न देती
जाके घर में इतनी सारी गावे हैं, लेकिन जे अपने लाला को मक्खन ना देती, जाए लाने जे मिट्टी खा रोए। कामैया तू अपने लाला को मक्खन ना देवे, मिश्री ना देवे, जाके लाने जाए मिट्टी खानो पड़तो है। अब मैया गुस्साई और दौड़ कर आई, क्यों लाला तूने मिट्टी खाई? ना मैया मैंने मिट्टी ना खाई। देख झूठ ना बोली, साची चाची मुझ को बताइए तूने मिट्टी खाई कि ना खाई? मैया मैं सच बोल रहा हूँ, एकदम साची बोल रहा हूँ, मैंने बिल्कुल मिट्टी ना खाई। जे सबरे मुंह को डांट खवाने लाने बोल रहे थे तो ये लोग झूठ बोल रहे। मैया मैंने बिल्कुल भी मिट्टी ना खाई। अच्छा बच्चा, अगर तुमने मिट्टी ना खाई तो मुंह खोलवे में कहा जा रहा हो, मुंह खोल के दिखा दे। बोली मैया जब मैंने खाई ना है तो दिखावे को कहा है? भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले देखो कृष्ण, अगर तुमने मिट्टी नहीं खाई है तो आज साबित कर दे कि तूने मिट्टी नहीं खाई, जिन सबको दिखा दे कि मेरे घर में मक्खन की कमी नहीं है, मिश्री की कमी नहीं है। अगर तूने यहाँ पे मुंह ना खोलो तो जिस सबरे बातें बनाएंगे, या तो अच्छे तो जहीं पे मुंह खोल के दिखा दे जिस सबरे को, सबके मुंह बंद भय जाएंगे। हमारा जैसे ही भगवान परमात्मा ने अपने मुख को खोला, मैया को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। महाराज मैया का सर चकराने लगा, अरे महाराज ये कौन है? भगवान परमात्मा के मुख में आज मैया को ब्रह्मांड के सभी स्थानों के दर्शन हो गए, तीनों लोक का दर्शन होने लगा। महाराज जल थल गगन सब दिख रहा है। मैया दर्शन करते ही उनका सर चकराने लगा और कहती लाला जे का है, तेरे मुख में तो पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। अरे भैया मोको लगता है तेरा दिमाग फिर गए, मोको लग रहा है तेरा सर चकरा रहा है, जाए लाने तो कुछ जी सब दिख रहा। मेरे मुख में तो मिट्टी है, ये बात सत्य है, लेकिन मेरे मुख में ब्रह्मांड है मैया। मैं तो नेक सो बालक हूं, अभी मेरे मुख में कैसे ब्रह्मांड आ सकता है? महाराज परमात्मा ने जब ऐसा कहा, मैया भी उनको बालक ही समझ रही, हाँ हो सकता है, हो सकता है, मेरा सर चकरा गया। अब महाराज कुछ समय बीतता है, भगवान परमात्मा सभी लोगों को लेकर गोकुल से वृंदावन की तरफ प्रस्थान करते हैं। भगवान कहां पहुंच गए? वृंदावन की ओर। महाराज भगवान परमात्मा वृंदावन पहुंच गए और सभी ग्वाल बालों के साथ वही रहने लगे। महाराज वहीं पे भगवान परमात्मा ने पहले बकासुर का फिर वत्सासुर का संहार किया। महाराज उनका उद्धार किया, उसके बाद अधासुर सर्प का संहार किया। महाराज अब अधासुर का संहार कैसे हुआ? महाराज एक समय की बात है, भगवान परमात्मा अपने शाखाओं के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते वो कहां पहुंच गए? यमुना जी पे। उन्होंने देखा कि वहां पे कुछ गोपियां है ना, वो निर्वस्त्र स्नान कर रही हैं मैया, और शास्त्र निषेध है निर्वस्त्र स्नान करना जलाशय में। बाल कृष्ण लाल ने ऐसा देखा तो उन्हें सबके वस्त्रों का चोरी कर लिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भगवान ने एंजॉय के लिए वस्त्रों को चोरी किया, भगवान ने एंजॉय के लिए चीरहरण किया। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ने उन्हें एक सीख दिया कि निर्वस्त्र स्नान कभी नहीं करना चाहिए। महाराज इसके बाद आता है कथा अधासुर का। गोपियों की प्रार्थना करने पर भगवान परमात्मा उनके वस्त्रों को वापस कर देते हैं, लौटा देते हैं। गोपियां माता रानी से प्रार्थना करती हैं, मैया कुछ करो, आज मेरा वस्त्र मुझे वापस दिलाओ, दोबारा ऐसा गलती कभी नहीं होगा। इसके बाद महाराज अघासुर आता है। अघासुर ने किसने भेजा? अघासुर को कंस ने भेजा। बोला जाओ और जाकर देखो, ये मुझे मारने वाला जो काल है ना, ये बड़ा उत्पात मचा रहा है आजकल, बड़ा ही अपने आप को लीलाधारी समझ रहा है। महाराज जाके देखो ये क्या कर रहा है इस समय। अघासुर आता है। अघासुर ने देखा
कि महाराज यहाँ भगवान अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं और खेलते खेलते भगवान को भूख लग गई। सोई अपनी पोटली उठाई और पोटली लेकर कहां पहुंच गए? जंगल में खाने के लिए। भगवान परमात्मा कहते हैं एक काम करो, गायों को मैदान में लेके आओ। सभी लोग गाय को मैदान में लेकर आए और गाय जैसे मैदान में आए बोले चलो साइड में बैठ कर भोजन करते हैं। चलो वृक्ष के छांव में बैठकर भोजन करते हैं। महाराज आज भगवान अपने सखाओं के साथ भोजन करने जैसे ही वृक्ष के पास जाते हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर गुफा देखी। महाराज बहुत ही दिव्य उन्हें गुफा दिखी। सारे ग्वाल बाल प्रवेश कर गए, सभी लोग प्रवेश कर जाते हैं। जैसे भगवान परमात्मा अंदर गए, तुरंत अघासुर ने अपने मुख को बंद कर लिया। भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाया और उसका भी उद्धार कर दिया। महाराज देखिए ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए हम कथा को संक्षेप में श्रवण करेंगे। कथा आज बहुत अधिक है। भगवान की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन एक दिन में नहीं किया जा सकता माता, एक दो महीने में भी नहीं किया जा सकता। अगर एक दो माह में किया जा सकता तो मैं आपको उसमें का कुछ भाग अवश्य श्रवण करवाता। भगवान की जो बाल लीलाएं हैं ना, अगर उन्हें श्रवण करना तो 6 माह का समय कम से कम होना चाहिए, फिर भी पूरी लीलाएं नहीं श्रवण करवा पाऊंगा मैं। भगवान की संपूर्ण लीलाओं को श्रवण करने में मनुष्य को कई जन्म लेने पड़ सकते हैं। भगवान परमात्मा की बहुत ही दिव्य दिव्य लीलाएं हैं, इसीलिए हम लोग कथा को संक्षेप में श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। महाराज एक बार भगवान अपने ग्वाल बाल के साथ गैया चराने के लिए आए। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। भगवान अपने ग्वाल बाल के लिए साथ गैया चराने के लिए आए हैं महाराज। और भगवान परमात्मा को भूख लग गई। सभी लोग अपने अपनी पोटली को निकालते हैं। अरे मधुमंगल तू क्या लेके आया? श्रीधामा तू क्या लेके आया? भगवान सबसे पूछ रहे हैं। सभी के बीच से छीन छीन के भगवान प्रसाद को पा रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा देखा तो उन्हें महाराज मोह हो गया। ये कैसे ब्रह्मा है? ये कैसे ब्रह्मा है जो सभी से छीन छीन के सभी का जूठन खा रहे हैं? महाराज ये तो ब्रह्म नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते। जो सभी के बीच से भोजन को छीन छीन के पा रहे हैं, ये भगवान बिल्कुल नहीं हो सकते। महाराज भगवान परमात्मा सभी के बीच से छीन छीन कर भोजन पा रहे हैं। अरे मधुमंगल आज तू बड़ी सुंदर चटनी लेकर आया है। अरे श्रीधामा तू बड़ा अच्छा पेड़ा लेकर आया है आज। अरे तेरे घर से तो बड़ी अच्छी सब्जी आई है, तेरे घर से बड़ा अच्छा अचार आया है। सभी से छीन छीन कर महाराज पा रहे हैं भगवान परमात्मा। ब्रह्मा जी जब ऐसा देखते हैं तो उन्हें भ्रम हो जाता है। महाराज ब्रह्मा जी कहने लगे कैसे भगवान हैं, कैसे परमात्मा हैं जो दूसरों का भोजन दूसरों का जूठा पा रहे हैं? ये परमात्मा नहीं हो सकते, भगवान नहीं हो सकते। अच्छा भगवान भोजन पाते पाते श्रीधामा से कहते, श्रीधामा मित्र एक काम करो, जाके देखो पहले हमारी गाय सुरक्षित है ना? गाय किधर गई? दिखाई नहीं दे रही कहीं, हमारी गाय किधर गई? अब महाराज जैसे श्रीधामा गाय को देखने गए, श्रीधामा भी गायब। ब्रह्मा जी ने गौ को गायब कर दिया महाराज। और जैसे श्रीधामा गौ को ढूंढते हुए गए, उधर श्रीधामा गायब। जब भगवान ने देखा श्रीधामा गायब तो बलराम जी को साथ में लिया और कहां पहुंच गए? श्रीधामा और गायों को ढूंढने पहुंच गए। और इधर जब तक महाराज भगवान उधर ढूंढ के आए गायों को, इधर सारे ग्वाल बाल ब्रह्मा जी ने उठा लिए। और ब्रह्मा जी ने जाते जाते कहा देखो यहाँ पे छलिया बहुत है। ब्रह्मा जी ने कहा यहाँ पे छलिया बहुत हैं, अपने द्वारपालों से कहा एक ध्यान रखना, मैं देखने जा रहा हूँ परमात्मा आप क्या करेगा। अगर वो परमात्मा है तो कोई ना कोई उपाय अवश्य करेगा महाराज, ऐसे तो नहीं बैठेगा। मैं जाके देखता हूँ जरा वो परमात्मा क्या कर रहा है। तुम लोग एक ध्यान रखना एक बात को कि अगर मेरा स्वरूप धारण करके कोई दूसरा आए तो समझ जाना वो छलिया है, क्योंकि मैं तो धरती पे जा रहा हूँ।
अब महाराज ब्रह्मा जी देखने जैसे ही धरती पे गए, उन्होंने देखा जितने बाल गाल और गायों को उन्होंने अपने ब्रह्मलोक में लाके छिपाया था, सारे वहां पृथ्वी पे अभी भी भगवान के साथ में, भगवान की दिव्य माया, भगवान ने अपने ही अंशा स्वरूप ग्वाल बाल बना दिए, अपने ही अंशा स्वरूप गौओं को बना दिया महाराज। अब जैसे ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी की चारों खोपड़ियां चकरा गई, महाराज सर को खुजाने लगे, ये क्या हुआ, यहाँ तो बाल गोपाल इधर है क्या, ये भगवान उधर से ले आए क्या, लगता है ये परमात्मा इसने वहां चोरी कर ले आया, तुरंत मेरा भेष धारण करके गया होगा और वहां से ग्वाल बाल लेकर आ गया महाराज। अब ब्रह्मा जी भागे भागे ब्रह्मलोक को गए, और जैसे ब्रह्मलोक पर पहुंचे महाराज, ग्वाल बालों ने ढकेल दिया, जो द्वारपाल थे उन्होंने ढकेल दिया, आप ब्रह्मा जी नहीं हो, क्योंकि आप बोल के गए थे ब्रह्मा जी वहां पे कि अगर हमारे सिवा कोई दूसरा है, मैं तो पृथ्वी पे जा रहा हूं, मैं अब नहीं आऊंगा, शाम तक अब इधर आऊंगा, और अगर उस बीच में अगर कोई दूसरा आ जाए तो बोल देना वापस जाओ, यहाँ आपकी जरूरत नहीं है। तो ब्रह्मा जी से द्वारपाल क्या कह रहे हैं, चलो निकलो, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब महाराज यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। जब ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक से द्वारपालों ने निकाला तो तुरंत ब्रह्मा जी कहाँ पहुंच गए, भगवान की शरण में पहुंच गए और प्रार्थना करने लगे, महाराज प्रभु हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, बेरी बेरी सॉरी महाराज, अब क्षमा करो, गलती है गई मोते, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी महाराज। भगवान बड़े ही दयालु हैं, शरण में आए हुए को तुरंत माफ करते हैं भगवान। बोले डोंट वेरी, टेंशन मत लो, अब तुम जा सकते, तुम्हारा काम हो गया। ब्रह्मा जी बोले सरकार ये तो बताओ दोबारा ब्रह्मलोक में प्रवेश मिलेगा, मेरी एंट्री होगी कि नहीं होगी। बोले जाओ, अब तुम्हारा सारा भ्रम दूर हो चुका है, तुम्हारा जो ये घमंड था ना सब चूर हो चुका है, अब तुम्हें ब्रह्मलोक में तुरंत एंट्री मिलेगी, और जितना पहले तुम्हारे जो सेवक जन थे, तुम्हारे पार्षद थे, तुम्हारे जितने सिक्योरिटी गार्ड थे, जितना तुम्हें पहले सम्मान देते थे, अब उससे अधिक सम्मान देंगे महाराज, तुम्हारी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे अब। बोले अच्छा ऐसी बात है, बोले हाँ। और ब्रह्मा जी दोबारा जैसे ब्रह्मलोक में पहुंचे महाराज, पहले से भी भव्य स्वागत हुआ। बोले जय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भगवान का नाम जप करने लगे। ऐसी है हमारे भगवान की दिव्य लीलाएं। भगवान परमात्मा क्या कुछ नहीं कर सकते महाराज, उन्होंने एक ही झटके में ब्रह्मा जी के भ्रम को दूर कर दिया महाराज। और जैसे ही ब्रह्मा जी के मोह का दूर किया, ब्रह्मा जी नृत्य करने लगे और भगवान का नाम स्मरण करने लगे महाराज। तिवारी जी लाल के आज ब्रह्मा जी भगवान कन्हैया से कह रहे हैं सरकार आपकी लीला को तो मैं नहीं पहचान पाया, क्योंकि आपकी लीला अनंत है, आपकी लीला का कोई पार नहीं है। तो आज कह रहे हैं क्या, जिस समय दर्शन हुआ महाराज कहने लगे सभी लोग अपने अपने तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
सरकार आज ब्रह्मा जी कहने लगे सरकार आपकी माया को मैं नहीं पहचान पाया, क्योंकि जिसमें ग्वाल बालों और बछड़ों का ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया महाराज, भगवान का नहीं है उतने ही रूप बना लिए, कहा कि कोई जान ना पाए हमारी लीला को। क्या आज ब्रह्मा जी कहने लगे सरकार कितने मिले अबीर यहाँ कितने गरीब, कितने मिले अबीर यहाँ कितने गरीब। और कहा पर आप मिल गए तो धनवान हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। और कहा और ब्रह्मा जी कहने लगे सरकार गलतियां तो होती रहती, गलती आपको पहचान नहीं पाया क्या, इसलिए कह रहे हैं बार बार चरणों में बैठ कर करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से करना न कभी दूर प्रभु करना न कभी दो प्रभु चरणों से, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो समुद्र हो गया, तेरी दोनों हाथ करके मेरे कन्हैया को मनाइए वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा कथा तेजी से चल रही तो लोग सोच रहे महाराज जी आज भूल गए हाथ उठाना, भूले नहीं अभी बता रहे, दोनों हाथ उठाइए बोले कि क्या तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जिनको जिनको लगता है कि सरकार के चरणों में जाने से मैं कृतार्थ हो जाता हूँ ना, एक बार वो तालियां बजाएंगे, और जिनको नहीं लगता है कि हम कृतार्थ नहीं हुए ना वो तालियां नहीं बजाएंगे, मगर हम जबरदस्ती नहीं कर रहे। और जिनको लगता है कि परमात्मा के सहारे हमारी नैया चल रही है ना, दोनों हाथ खोल के आत्मभाव समर्पण करके ठाकुर जी को मनाएंगे। कैसे? जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण राधा रमण, ओ प्यारो नाथ रमण बद्रीनाथ रमण, प्यारो नाथ रमण बद्रीनाथ रमण, प्यारो नाथ रमण बद्रीनाथ रमण, बद्रीनाथ रमण प्यारो नाथ रमण। जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारे राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारे राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारे राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा, ओ प्यारो राधा, ओ प्यारो राधा, ओ प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय
राधे राधा रमण करो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तिवारी जी को लग रहा है आज हम हाथ उठाना भूल गए। ऐसा तिवारी जी को लग रहा है, ऐसा आप लोग को लग रहा है कि आज हम हाथ उठाना भूल गए। आज थोड़ा हम सोचे कथा को जल्दी चला लिया जाए क्योंकि समय डेली अधिक हो जाती है और आज हमारे तिवारी जी के यहाँ कुछ प्रोग्राम है, तो इसलिए कथा को समय से पूरा करना पड़ेगा। महाराज हाथ उठाना नहीं भूल गए तो उठाओ पूरा पूरा हाथ, पूरा पूरा हाथ उठाएंगे पीछे तक सभी लोग, अलग से इनवाइट नहीं करेंगे किसी को, पूरा पूरा हाथ उठाएंगे और बोलेंगे क्या। देखो भैया हमारा गला बैठा तो ज्यादा परेशान मत करो, पूरा पूरा हाथ उठाओ और ऐसा हाथ उठा के आवाज निकालो कि गोलोक धाम तक सुनाई पड़े राधे राधे। चलो उठाएंगे पूरा पूरा हाथ दोबारा से। देखो व्यास जी को सुनाई कम देता है और आज बोल भी कम पा रहे हैं व्यास जी, इसलिए पूरा पूरा हाथ उठाएंगे और बोलेंगे क्या। जय हो। लगता है आज व्यास जी को परेशान करके ही मानोगे। अब गला बैठा है इसीलिए नहीं बोल रहे हैं कुछ, ठीक आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है भैया यहाँ पर। तो भैया पूरा पूरा हाथ उठाओ पहले, जब तक आवाज नहीं आएगी मुझे कथा याद नहीं आती है। आप लोगों को पता है मैं कथा को भूल चुका हूँ इस समय। जब आप लोग हाथ उठा के राधे राधे बोलेंगे तभी मैं कथा याद आएगी, इसलिए पूरा पूरा हाथ उठाओ फिर से। आवाज यहाँ तक आनी चाहिए, मुझे सुनाई देना चाहिए। अच्छा आपको सुनाई दिया था? आपको आवाज आई थी आपको? आप भी निकालोगे तो आपको तो सुनाई ही देगा। ऐसा निकालो कि हमें सुनाई दे। पूरा पूरा हाथ उठाएंगे महाराज, हमारे साथ अब की बोलेंगे सभी लोग मिलके राधे राधे। ये हुई ना बात, कुछ लोग हल्ला मचाने लगते हैं बिचौआ में, कुछ लोग जैसे सियार चिल्लाते हैं महाराज। अरे राधे राधे ही बोलो केवल, हुआ। जय हो। तो महाराज आज भगवान की चोरी पकड़ी गई है, बहुत कुछ हो गया। ब्रह्मा जी नृत्य करने लगे, भगवान शाम को वापस आए और दूसरे दिन की प्लानिंग बन गई। दूसरे दिन की प्लानिंग क्या बनी? हम लोग थक बहुत गए हैं गाय कल चरा के, और गाय चराएंगे हम, मक्खन खाएगा कोई और। ऐसा नहीं होगा, गाय हम चराएंगे तो मक्खन भी हम ही खाएंगे। इसीलिए कल फिर से चोरी होनी है। बोले अच्छा हाँ तो ठीक है, चलो कल कहाँ किसके यहाँ चोरी होनी है? बोली हम बताएंगे, तुम लोग आना बस इस अड्डे पे, अपने पुराने वाले अड्डे पे मिलो, बाकी तो चोरी कहाँ होनी है हम बताएंगे। बोले ठीक है महाराज। अब जैसे ही बाल कृष्ण ने सभी का आह्वान किया, सभी लोग वहां पे आ गए, सारे ग्वाल बाल वहां इकट्ठा हो गए। सबरे आ गए? हाँ आ गए महाराज, चलो चोरी करवे चल रहे। सभी ग्वाल बालों के लेके भगवान परमात्मा गोपी के घर में प्रवेश कर गए, और जैसे ही माखन को पकड़ो वैसे ही कौन आ गया भैया? तुरंत गोपी आ गई। कहते आ गई, वह दिन गोपी पहले सतर्क थी, ये चोरी करवे आवेगो। गोपी ने कहा कियो मटके में महाराज घंटी को बांध दियो। और जैसे ही भगवान परमात्मा पहुंचे और मटकी को खोला, मक्खन निकाला और जो छेका होता है हिला, तुरंत घंटी बजी। गोपी दौड़ती आई और सबको छोड़ दिया, भगवान के हाथों को पकड़ लिया महाराज। आज भगवान सारे उपाय देख रहे हैं। पहली बार तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा मैया जरा हाथ तो बदल लो, ये हाथ दर्द करा। बोले नहीं, ये पुराना वाला आइडिया है तुम्हारा, मैं बताता है। भगवान ने कहा हर बार तुम यही दिमाग लगाते हो। गोपी कह रही इस हाथ को बदलवाओगे, उस हाथ को पकड़ाओगे और तुम निकल जाओगे, मुझे सब पता है। अब की बार तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है महाराज, तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। अब की बार तो मैं तुम्हें माँ यशोदा के पास लेकर ही चलूंगी महाराज। अब बाल कृष्णलाल के हाथों को पकड़ती हैं गोपी और लेके आती है यशोदा मैया के सामने। मैया देख, तूने मोते बोलो तो ना कि अगर मेरो लाला तेरे घर पे चोरी करवे जाए तो रंगे आते लियो। जे देख तेरे लाला आ गो, मैंने जाए रंगे आते पकड़ के लाई हूं। जाके देख मैया, जे तेरो लालो है ध्यान से देख ले जाए, बाद में ना कहिए मोको की तू झूठी है। जाको ध्यान से देख, जे तेरो लाला है।
और जाने मेरे घर में मक्खन चोरी करो है, जाके हाथ में भी लगो, जाके मुंह में भी लगो। क्योंकि भगवान ने क्या किया, मक्खन को निकाले और मुख में जैसे लगाया तैसे वो छेका हाथ से छूटा और घंटी बजी, तभी तो गोपी आई। तुम्हारा मुख में भी मक्खन लगा है और हाथों में मक्खन लगा है। मैया ने देखा, क्यों रे लाला तू चोरी करवे जाता है सबके घर में? ना मैया मैंने चोरी ना करी। झूठ बोलता है, पहली बात तूने चोरी करी, जे तुम्हारे मुख बता रहे, तुम्हारे हाथ बता रहे तूने चोरी करी है, वाकई बात तू झूठ बोल लो है, मोते झूठ बोल लो है। मैया मैंने चोरी ना करी। अच्छा तूने चोरी ना करी तो काने चोरी करी? जे तेरे मुंह पे मक्खन काहे को लगा है? करे मैया मैंने चोरी नहीं किया। गोपी बार बार करे या ने चोरी करो है, जाके मक्खन लगो। मैया गुस्सा हो गई, इतने भी और डंडा उठाया, 2 डंडा मारा। और मारवे के बाद मैया स्वयं ही दुखी भी हो जाए महाराज, मैया खुद ही परेशान हो जाए। पहले तो लाला को मारवा के बाद खुद ही कष्ट पहुंचे मैया को। मैया उदास है के बैठ गई। अच्छा मैया तू जय चाह रही ना कि मैं चोरी ना करूं, तो ठीक आते मैं चोरी छोड़ रहा हूं। आते नहीं अबैते, काल करे थे, काल करे जो आज करे, आज करे तो अब। मैया आज नहीं अबैते तुरंत मैं मक्खन चोरी करना छोड़ो, अब कछु चोरी ना करूं मैया। मैया फिर भी नहीं बोली। अच्छा मैया जे सबरे मेरी शिकायत लेके आ रहे जालाने तू परेशान है, देख भैया मैं अब कहीं ना जाऊं घर से निकल के, अब मेरी शिकायत बिल्कुल ना आने वाली भैया। मैया अब तो बोल दे। मैया फिर भी ना बोल रही। अच्छा मैया सुन, तू जय चाह रही मैं ना झूठ बोलूं ना मैं मक्खन चोरी करूं, तो इसका एक ही उपाय है। अब मैया ने देखा, मैया को लगा कि जरूर कुछ ना कुछ बोलेगा कि मुझे इतना मक्खन दे दिया करो मैं बाहर चोरी नहीं करूंगा, लेकिन कन्हैया ने ऐसा नहीं कहा। कन्हैया क्या करे, मैया जाको एक ही उपाय है, मेरो ब्याह करवा दे। नेक से कन्हैया कह रहे मैया थे कि मैया जे काम कर मेरो ब्याह करवा दे तू। अगर मेरा ब्याह हैगा तो मैं बिल्कुल मक्खन चोरी नहीं करूं। और बहू कहती चाहिए मैया बड़े बड़े नैन होने चाहिए, जाके बड़े बड़े नैन हो, बड़ा सा बाल हो, घुंघराला सा एकदम। और मैया बहू का कद कितना होना चाहिए, ऐसी बहू ला दे कि जाको मैं अपने जेब में रख लूं, अपने बटुए में रख लूं, जब मन करे वाके दर्शन करूं और फिर से अपने बटुए में रख लूं। मैया इतनी सी बहू ला दे मोको, जाके नैन बड़े बड़े होने चाहिए, कजरारे नैन होने चाहिए। मैया बोले इतो बता रहा लग रहा तूने काऊ को देख रखो है। मैया क्या करे, तूने पहले से किसी को देख रखो है कहा? इतना वर्णन कर रहा है तो किसी को देख रखा है क्या? बोली मैया तू मुझको मारेगी तो ना लाला मैं तुमको काहे मारूंगी, बता तो। देख मैया अगर तू मुझको वजन देगी तू मुझको मारेगी ना तब मैं बताऊंगा। ठीक है लाला बताइयो जरा। मैया मोको जो बरसाने की ब्रजभान जी की लली है ना, जो आई थी पिछले वाली होली पे, मोको बहुत पसंद है मैया, मेरो ब्याह वाते करवा दो। मैया कहती अच्छा तू नेक सो छोरो, तो को जे पतो ना है कि स्त्री का होवे पुरुष का होवे, तू शादी करेगो? मैया मोए कछु ना है पता, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं कल से गाय चराने नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, जे तुम जान लो। और शादी करूंगा तो सिर्फ एक से। वो कौन है? कहते हैं राधिका गोरी से, राधिका गोरी से, जय हो। अरे बिरज की छोरी से, अरे मैया करा दे मेरो राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। गाइए भाव से सभी भजन बताए, अपूर्ण भजन है महाराज। अरे आएगा रे मजा अब जीत हार का, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से,
चंदन की चौकी पे मैया तुझको बिठाओ, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बिठाओ, अपनी राधिका से मैं हाँ चरण तेरे दबवाओ, अपनी राधिका से मैं हर चरण तेरे दबवाओ। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के, हाँ राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी ए मैया सुन, कन्हैया क्या कह रहा है मैया सुन हमारी बात। अरे जो नहीं ब्याह करायो तोरी गैया नाही चरायो, जो नहीं ब्याह करायो तेरी गैया नाही चरायो। आज के बाद मोरी मैया तोरी पहली पे ना आओ, आज की बात मोरी मैया तोरी पहली पे ना आओ। अरे आएगा रे मजा अब जीत हार का, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। और कन्हैया कह रहे हैं क्या, हाँ छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट न खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट न खोलेगी। अरे दाऊ से बलराम जी से, अरे दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पर राधिका गौरी से। अरे मैया ये दाऊ से नहीं कहोगी, जाकर के बाहर बैठेंगे ना तो राधिका तक घूंघट काटे रहेंगी, उसका भी तो जी घूमने लगेगा महाराज। दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पर राधिका गौरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधा रमन सरकार की। और कहे अजय देखो यशोदा मैया कैसे मुस्कुरा रही कन्हैया की बातों को सुन सुन करके। कैसे सुन सुन बातें काना की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें काना की मैया बैठी मुस्काए, लेके बलैया मैया हिवड़े माने अपने गले से, हाँ लेके बलैया मैया अपने हृदय से लगाए। अरे नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को, हाथ उठा करके जरा कैसे साथ देंगे। अरे राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार।
राधा रमण लाल की जय, बोल बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज कन्हैया जी कहते हैं माता से कि राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। किसे? राधिका गोरी। और कहाँ की? बृषभान जी की लाली। उनते मेरो ब्याह करा दे मैया। और क्या करे? और जो ना ब्याह तू करावे तेरी गैया नाय चराऊं, जो तू ब्याह न करावे तेरी गैया नाय चराऊं। अगर तूने मेरा विवाह न कराया मैया तो आज के बाद में तेरी गैया वैया ना चराऊं, ये जान ले तू। मैया ने ऐसी बातों को सुना तो क्या कह रही है? कह रहे उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, तेरी छोटी सी उम्र है लाला, कहते ब्याह करा दूं तेरो। मैया मंद मंद मुस्कुरा रही हैं और लाला से कह रही हैं जा दिन तू बड़ा है जाओ ना तेरा विवाह करवा दूं। अभी तो तेरी उम्र खेलवे की है, अभी तेरी उम्र खेलवे की है महाराज। मैया ऐसा कह के कन्हैया जी को वहां से भगा देती हैं। अब कन्हैया जी कहाँ गए महाराज? कन्हैया जी ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए गए। कन्हैया जी ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए जाते हैं महाराज। और कहां पर गए? यमुना जी के किनारे। यमुना जी के किनारे कन्हैया जी गए और अपने सखाओं के साथ खेलने लगे। और कौन सा खेल खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं महाराज। आज भगवान परमात्मा आज क्रिकेट खेल रहे हैं अपने सखाओं के साथ। जल्दी बुलाओ। तो महाराज भगवान परमात्मा आज अपने सखाओं के साथ बैट बॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं महाराज। पूरे सखा एक दूसरे को ऐसे वो उधर बॉल फेंक रहे हैं, वो खेल रहे, वो फेंक रहे, वो खेल रहे महाराज। जो लेकिन जो बॉल थी ना श्री धामा की बड़ी प्रिय थी। और महाराज श्री धामा के बॉल को जैसे ही फेंका महाराज तुरंत ही बैट पे लगो और गयो छक्का महाराज, सीधे यमुना जी में गिरो। देखो कथा को बड़े संक्षेप में आज सुनाया जा रहा है क्योंकि कथाएं आज लीलाएं प्रभु की बहुत हैं महाराज। तुरंत बॉल कहाँ गिरी? यमुना जी में जाके गिरी। और यमुना जी में कहाँ गिरी? एक कालिया का दह था। दह मतलब अपने यहाँ बोलते हैं कि औढ़ा बोलते हैं गौवा में शायद, जो जल जहाँ पे जल बहुत रुकता है, गहरा बहुत ज्यादा होता है, पता नहीं औढ़ा आदि ऐसा ही कुछ बोलते हैं कि यहाँ पे जल अधिक है। तो महाराज वहां पे कालिया का दह था जिसमें कालिया नाग रहता था महाराज। उसके 101 फन थे। आजकल के तो चित्रों के द्वारा हम लोग को पता चलता है कि 7 ही फन थे, लेकिन उस कालिया नाग के 101 फन थे महाराज। भागवत जी का विषय है ये। उसमें बताया जाता है कि कालिया नाग के 101 फन थे। हमारा सभी लोग कहने लगे कि जो मारेगा वही लेके आएगा, जाने मारो वही लेके आएगा। मोको कचुनाए पतो श्री धामा चिल्लाने लग गए, मोको कचुनाए पतो जाने मारो वही लेके आएगो। सबने हाथ खड़े कर दिए, मैं न जाऊं, वहां पे तो सर्प रहते सांप रहते मैया, मैं न जा रहा हूं। भगवान परमात्मा कहते हैं रहने दो, वहां पे कोई नहीं जाएगा, अब मैं जाऊंगा, मैं बॉल लेके आता हूं। और जैसे परमात्मा जाने लगे सभी ग्वाल बैल चराते हैं। श्री धामा भी कहने लगा रहने दो, अरे सखा अब रहने दो, तुम मत जाओ लेने, मोको बोलना चाहिए, मोको गेंदना चाहिए, रहने दे, तू मत जा लाला, तो को कछु होएगा तो मैं सब हम सब क्या करेंगे? अगर तू कछु है गए तो मैं क्या करूंगा महाराज? सब ग्वाल वाले एकदम रोने लगे, ए लाला मत जाइयो, मत जाइयो लाला, मत जाइयो। न परमात्मा को तो अपनी लीला करना है महाराज, वो कहां किसी के सुनने वाले। तुरंत कदम के वृक्ष पे चढ़े और यमुना जी में प्रवेश कर गए। पूरा पूरा हाथ उठाएंगे और बोलेंगे क्या?
देखो महाराज, ये कुछ माताएं सोचती हैं व्यास जी को बार बार बुलवाया जाए, इसलिए 2-4 लोग हाथ उठाते हैं, बाकी लोग हाथों को नीचे रखते हैं। आगे से पीछे तक सभी लोग अपने पूरे पूरे हाथों को उठाएंगे और बोलेंगे क्या? राधे राधे। अब महाराज सरकार यमुना जी में प्रवेश कर गए और जैसे ही नाग माताओं ने देखा कि एक मासूम सा बालक नीलमणि जैसा चमक है जिसका, महाराज वो यमुना जी में कालिया के देह तक आ गया। माताएं उससे प्रार्थना करती हैं, अरे बालक तू कौन है, यहां पे कैसे आ गया तू? मेरो नाम कृष्ण है, मैं नंद बाबा का छोरा हूं, मेरी बॉल इधर आई है, गेंद जाए ढूंढने के लाने मैं इधर आया हूं। अरे बालक, अरे ना समझ बालक, तुझे भी नहीं पता है, तुझे अभी नहीं पता है, जल्दी यहां से लौट जा। वो बॉल यहां आते आते बची नहीं होगी महाराज, वो तो कब की भस्म हो गई होगी, क्योंकि ये कालिया का देह है, उसके विष की वजह से बॉल तो कब की भस्म हो गई होगी और तू अभी तक सुरक्षित है। इसका कोई ना कोई कारण अवश्य है। अरे लाला, तू बड़ा प्यारा दिख रहा है, तू बड़ा कोमल दिख रहा है, एक काम कर तू वापस लौट जा, नहीं तो मेरे पति जग जाएंगे, तुझे नहीं छोड़ेंगे। बार बार नाग माताओं के समझाने पे भी भगवान वहां से नहीं जाते। बोले आज तो तुम्हारे पति से मिलके ही जाएंगे, हम तो तुम्हारे पति से मिलने के लिए आए इधर, मोको बाल को दिक्कत, बॉल की कोई दिक्कत ना है, मेरे पास बहुत सारी गेंद थी। आने का कारण एक है, वो कहा है मैं तेरे पति से मिलने आयो भैया, बातें बिना मिले मैं जाऊं ना है, चाहे कचू है जाए। अब महाराज भगवान परमात्मा की जब आवाज सुनी तो कालिया अनाज तुरंत उठ गया और अपने फनों में भगवान परमात्मा को लपेट लेता है। भगवान ने मुष्का बांधा और तुरंत प्रहार करने लगे महाराज, और भगवान परमात्मा उसके सर पे पैर रख के खड़े हो गए। कहते हैं कालिया अब तो मुझे पहचान। कालिया कहता है प्रभु अब मैं पहचान गया, अब पहचानने में कोई कमी बच में नहीं की है, अभी तक तो मैं नहीं पहचान पाया था, लेकिन जैसे ही आपके पैरों के नीचे मेरी मुंडी आई पूरा समझ में आ गया महाराज, आप भगवान परमात्मा के अलावा और कोई नहीं हो सकते। भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो चलो अब मुझे बाहर छोड़ के आओ, मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे मैया बापा को बड़ी दिक्कत है, रहे हो मोको घाट तक छोड़ के आए हो कि ना है? बोलो ठीक है। महाराज कालिया नाग तुरंत लेके भगवान परमात्मा को ऊपर आता है और भगवान परमात्मा कालिया नाग के 101 फनों पे नृत्य करने लगते हैं महाराज। कहते हैं तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति फम 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 फन पटकत फम 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 फन निपरत बिम 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 बिनति करत नाग बधोहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ससक ससक सनकादिक नन्नन नन्न नारद मोरि मम 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 महादेव मम मम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन विविध विविध विद्याधर धन 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 देव सकल गंग 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 मुनि गंग नाचत देतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, विविध 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 विद्याधर धन 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 देव सकल गंग गंग मुनि गंधर्व नाचत देतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। महाराज भगवान परमात्मा कालिया नाग के फनों पे नृत्य करने लगे। देवता लोग गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं? कहते हैं
तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव कर रहे हैं भगवान परमात्मा नागिया कालिया नाग के फन पे, और पूरे ब्रिजवासी देख रहे हैं महाराज। ब्रिजवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा कन्हैया ही है कि कौआ और है। मोको लग रहा है कछुआ और है। जे भगवान है महाराज, जे कन्हैया ना है सकतो। नंद बाबा जे तेरो ही लालो है कि कछुआ और के क्यों और के ना, जी तो मेरो ही लालो है। मोको लग रहा हो कि मैंने भगवान परमात्मा से विनती करी थी कि मेरे लाला को सुखी रखियो, संपन्न रखियो, बलवान बनाइयो। मोको लगता भगवान ने कछु ज्यादा बलवान बनवा दू, कछु ज्यादा ढीठ बनवा दे। भगवान ने कछु ज्यादा ही ढीठ कर दे जाए। इतो ढीठ है गो कि कालिया के फन पे नाच रहो। ब्रिज वाले कहते हैं लाला इधर आ जाओ, इधर को आ जाओ, यार सांप को तो मैं मार को भगा दूंगा। जे ब्रिजवासियों का भाव है महाराज, उनको लगता है कि मेरे लाला को कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कहीं ये सर्प मेरे लाला को ना डस ले। लाला तू नेक किनारे आ जाइयो, जाए तो मैं लाठियों से मार भगा दूं महाराज। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कालिया नाग के फनों से खून निकलने लगा। कालिया नाग कहता प्रभु अब आपका भार मैं नहीं सह सकता, जितना भार आपका सहना था परमात्मा मैंने सह लिया, अब आपका भार मेरे सहन करने योग्य नहीं है महाराज। अब आप बताओ क्या करना है। भगवान परमात्मा ने कहा अब यहां से तुम सीधे क्षीर सागर जाओ, अब यमुना जी को छोड़ो। बोले महाराज मैं वहीं से आया हूं। गरुड़ जी की पूरी कथा सुनाई कि गरुड़ जी कैसे आते थे और सर्पों को खा जाते थे, इसलिए वहां से मैं भाग के अपने प्राणों को बचा के इधर आया हूं। बोले अब जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मेरे चरण चिन्हों को गरुड़ देखेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि आप भगवान के दास हो। आपके शीश पे भगवान परमात्मा के चरण पड़ चुके हैं और गरुड़ तुम्हें अब स्पर्श नहीं करेंगे महाराज, तुम्हारे तब देखेंगे तक नहीं। वो जब भी तुम्हें देखेंगे तब तब दंडवत करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे महाराज। ठीक वैसा हुआ। कालिया नाग वहां से गया। गरुड़ ने जैसे ही देखा तुरंत भगवान परमात्मा के चरणों को दंडवत करने लग गए। कालिया नाग भी प्रसन्न हो गया महाराज और कहता है हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। क्या कहता है? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। धन्य है आप परमात्मा, आपकी कृपा से हम पुनः अपने राज्य वापस आ गए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परिचित कहते हैं सुखदेव जी महाराज से, आपने तो बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं सुनाई। और महाराज आज समय भी कम है तो परमात्मा आप एक काम करो, जल्दी जल्दी हमें अपनी सारी कथाओं को सुनाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ठीक है, अगर समय कम है तो समय के हिसाब से कथा श्रवण करवाई जाएगी महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान परमात्मा ने धेनु का असुर का वध किया, कालिया मर्दन किया, उसके बाद बलराम जी के द्वारा पलंबासुर का वध होता है। उसके तत्पश्चात महाराज भगवान परमात्मा यज्ञ के पत्नियों पर कृपा करते हैं महाराज। एक बार की बात है, भगवान परमात्मा को बहुत जोरों की भूख लगी। वो गौ चराते हुए दूसरे नगर के पास पहुंच गए, गोवर्धन पार कर गए महाराज। वहां पे कुछ चतुर्वेदी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। वहां पे कुछ चतुर्वेदी ब्राह्मण जो थे वो यज्ञ कर रहे थे महाराज। अब भगवान परमात्मा ने अपने बाल सखाओं को भेजा और कहा बोल दो जाके कि नंद बाबा के लाला आए हैं, कछु खाने मिलेगा कि ना। जाए घर सामने दिख रहो, जहाँ पे इज्जे पता कर लो खाने वाले को मिलेगा कछु कि ना मिलेगा। अरे कछु ना कछु तो मिलेगा ही यार, यहाँ पे कछु ना कछु तो खावे को मिलोगे ही। गए भैया ग्वाल वाल और कहे ऐसी ऐसी बात है, हम लोग गौ चराने के लिए आए और आपके आश्रम के पास आ गए, कि आपके यहाँ कुछ खाने पीने का मिल जाएगा महाराज। चतुर्वेदी ब्राह्मणों ने कहा
चतुर्वेदी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे महाराज। यज्ञ करते हुए कोई ब्राह्मण जल्दी बोलता नहीं है श्लोकों के अलावा। अब आजकल तो फोन का जमाना है भाई, फोन भी आ जाता है, लोग फोन में व्यस्त हो जाते हैं। जय हो बाल गोपाल, क्या बात है? क्या हुआ? कथा सुनो बैठ के। क्या हो गया? दोनों हाथ को उठाएंगे और बोलेंगे क्या? हाँ, देखो इस बालक को भी बताया दोनों हाथ उठाने के बाद क्या होना है। तो चलो दोनों हाथों को उठाएंगे। लक्ष्य जी उठाओ, पूरा दोनों हाथ उठाएंगे और बोलेंगे क्या? राधे राधे। देखो भैया ये बालक जो है 4 दिवस से यहाँ 5 दिवस से कथा श्रवण कर रहा है। इसे इतने दिन में ये पता चल गया कि दोनों हाथ उठा के फिर क्या बोलना है। लेकिन आप लोगों को अभी भी पता नहीं चला, क्योंकि जो ये बालक होता है इतना छोटा सा बालक है, इसे समझ में आ गया कि दोनों हाथ उठाने के बाद राधे राधे करना है। लेकिन आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया। हाथ उठा के राधे 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 ये लो। तो पूरा हाथ उठाएंगे महाराज और बोलेंगे क्या? ये राधे राधे बोलेंगे महाराज। राधे राधे बोलते हुए हम आगे की कथा श्रवण करेंगे। महाराज चतुर्वेदी ब्राह्मण होते थे पहले। चतुर्वेदी को ये वो नहीं है जो लोग बोलते हैं कि सरनेम है। ये चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी ये कोई सरनेम नहीं है महाराज। पहले के जमाने में जो ब्राह्मण 4 वेदों का अध्ययन करता था उसे चतुर्वेदी बोला जाता था महाराज। जो ब्राह्मण 3 वेदों का ज्ञान रखता था उसे त्रिवेदी बोला जाता था महाराज। और जो 2 वेदों का ज्ञान रखता था उसे द्विवेदी बोला जाता था। जो एक वेदों का ज्ञान रखता था उसे उपाध्याय बोला जाता था महाराज। आजकल तो लोग इसे सरनेम बना लिए हैं, आता जाता कुछ नहीं। नाम क्या है? चतुर्वेदी। फलाने चतुर्वेदी, फलाने द्विवेदी, फलाने त्रिवेदी, फलाने उपाध्याय। महाराज जो 3 वेदों का ज्ञान रखता है उसे ही त्रिवेदी बोला जाता है। और जो 4 वेदों का ज्ञान रखता है उसे चतुर्वेदी बोला जाता है महाराज। तो वहां पे चतुर्वेदी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। और यज्ञ करते हुए पहले ब्राह्मण बोलते नहीं थे महाराज। ब्राह्मणों ने इशारा में कह दिया यहां पे कुछ नहीं है, जाओ। अब बाल भागते हुए भगवान परमात्मा के पास आए। प्रभु उधर से कुछ नहीं मिला। वो बोले जाओ, यहां कुछ नहीं मिलने वाला है। अच्छा किसके पास गए थे? बोले हम ब्राह्मणों के पास गए थे। अच्छा ब्राह्मणों के पास, ब्राह्मणियों के पास नहीं गए? बोले नहीं महाराज। बोले देखो माताओं का स्वभाव जो होता है बड़ा कोमल होता है, इसलिए माताओं के पास चलो, ब्राह्मणियों के पास चलो। ब्राह्मणों के पास कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान परमात्मा के ग्वाल बाल कहां पहुंच गए? चतुर्वेदी ब्राह्मणों के घर पे उनकी माताओं के पास गए और बताया भगवान परमात्मा आज गौ चराते हुए आपके नगर, आपके आश्रम के पास आ गए हैं। और वो उन्हें बड़ी जोरों की भूख लगी है। जैसी यज्ञ की पत्नियों ने, ब्राह्मणों की पत्नियों ने सुना कि महाराज आज भगवान परमात्मा बड़े भूखे हैं, तुरंत उनमें भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने 56 भोग तैयार किया महाराज और लाकर भगवान परमात्मा को भोग अर्जित किया। आज भगवान परमात्मा को चतुर्वेदी ब्राह्मणों, यज्ञ की पत्नियां अपने गोद में रख के, अपने भगवान को अपने गोद में बिठा के भोजन पवा रही बारी बारी से। ग्वाल बाल कह रहे भैया जरा हम पे भी ध्यान ले दो। कन्हैया कह रहे काय तो पे हाथ ना है, जे सबरी मोए खियावे खातिर आई है तो को ना खियाएंगी। इधर भी बाल गोपाल बड़ा ही, हमारे भी बाल गोपाल में नटखट हैं, बड़े ही शरारती हैं, इनको पकड़ के रखिए थोड़ा। महाराज वहां कन्हैया जी बड़ी नटखटाई दिखा रहे हैं, बड़े शरारती हैं कन्हैया जी। क्या कह रहे हैं? ये जे तो को खिया के लाने ना आए, जे मोए खियाने के लाने आए हैं, ये मोए खियाएंगी। कहा मैया तू मोको खियाएगी ना? बोले हाँ। यज्ञ की पत्नियां महाराज भगवान परमात्मा को भोजन पवाने लगी और भोजन पवा के जैसे ही घर पे पहुंची, इधर यज्ञ संपन्न हो गया महाराज। और भगवान परमात्मा से वो यज्ञ की पत्नियां कहती है परमात्मा आपका भोग तो लग गया प्रभु, आपका भोजन हो गया, आपका पेट भर गया, लेकिन अब हमारे पति हमें नहीं छोड़ेंगे
क्योंकि हम उनके बिना आज्ञा के आए हैं। भगवान कहते हैं जाओ, इस बार जाओ, आपका सम्मान जितना पहले होता था ना, उससे दुगना सम्मान होगा। आपके पति अब आपका बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे महाराज। जितना पहले रिस्पेक्ट करते थे, अब उससे अधिक रिस्पेक्ट करेंगे। अब यज्ञ की पत्नियां जैसे ही आश्रम पे आई, चतुर्वेदी ब्राह्मण सीधे दंडवत प्रणाम करने लगे। धन्य हो देवी, आप धन्य हो, जिसने भगवान परमात्मा को अपनी गोदी में बैठा के भोजन पवा दिया। धन्य हो आप सभी लोग। इस प्रकार से भगवान परमात्मा ने यज्ञ की पत्नियों पे बहुत ही कृपा करी महाराज, और उन्हें धन्य कर दिया, कृतार्थ कर दिया महाराज। एक दिना की बात है, भगवान परमात्मा सो के उठे, और जैसे ही उठे उनने देखा मेरी मैया मालपुआ बना रही है। व्यवस्था करवा महाराज। बाल गोपाल ने कहा देखो कि मालपुआ बन रहा मेरे घर में, और का बन रो 56 भोग रखो है। भगवान परमात्मा दौड़े दौड़े गए, अरे आज तो मालपुआ खाने को मिलेगा। भगवान ने जल्दी से हाथ लगाया। मैया ने बोला ए लाला नेक दूर रहियो, जाको मत छुइयो, इसमें अभी पूजा बाबा होगा। छोटे छोटे बच्चों से क्या बोलते हैं, अभी पूजा होगा। घर में बोलते नहीं है आज पूजा बाबा है अपने घर में, आज मैया मैया होगा, यहाँ पे पूजा होगा। हाँ आज माता रानी का पूजा होने वाला है। भगवान समझ गए आज हमारे यहाँ पूजा। अरे मैया किसका पूजा होने वाला है, किसका पूजन होगा? बोले आज हमारे यहाँ इंद्र भगवान का पूजन होगा। बोले उनका क्यों पूजन होगा महाराज? बोले देखो वो यहाँ पे जल बरसाते हैं, और याते ज्यादा मोहना है पतो, जाके अपने बाबा से पूछ। भगवान परमात्मा नंद बाबा के पास गए। पिताजी बाबा जी बताओ ये भोग काय को बन रहा, जाए इंद्र को भोग काय को लगाया जाएगा? जी बताओ तेरे भगवान पातो कि ना पातो, भोजन को पातो है? बोले नाय लाला जे पाए हो ना है, जाको भोग लगेगो। अच्छा तेरे भगवान पावे ना है, याते अच्छो तुम बाबा गोवर्धन जी की पूजा कर लो, मेरी बात मानो। याते अच्छो गोवर्धन जी की पूजा कर लो, वो तुरंत पावे आ जाएंगे और कृपा भी खूब करेंगे बरबर के। 7 वर्ष के भगवान परमात्मा, और जब भगवान परमात्मा की बातों को सुना तो नंद बाबा सोचे हाँ बालक की बुद्धि है, सही कह रहा है, मेरे भगवान वैसे भी नहीं पाते हैं महाराज। आजकल बहुत लोगों का विचार रहता है कि भगवान पाते नहीं। आप पवाते नहीं हो तो पाए कैसे? आप भगवान को पवाने नहीं जाते हो भोजन। एक जगह महाराज कथा हो रही थी, वहां पे ये सामूहिक कथा नहीं थी, ऐसे नॉर्मल कथा थी। तो एक जगह कथा हो रही थी, वहां पे हम गए भैया के साथ अपने आचार्यवत में। वहां पे हमने देखा कि उनके कुछ पर्सनल यजमान जी थे, उनके कुछ पर्सनल रिश्तेदार आए। वो रिश्तेदार महाराज आए, उनकी गिनती करवाई गई कितने रिश्तेदार आए। आज 225 रिश्तेदार आए हैं कथा को श्रवण करने के लिए। बड़ी भव्य कथा थी। पहले से गिनती कर ली कि 225 लोग कथा श्रवण करने आएंगे महाराज। तो एक काम करो, 245 डिब्बे का इंतजाम करो प्रसाद का। आज गोवर्धन पूजा है, 245 डिब्बे व्यवस्था करो प्रसाद का। मतलब उनने पहले ही गिनती कर ली कि हमारे घर वाले ही तो पाएंगे, भगवान को तो पानो ना है, उनको तो खाली भोग लगानो महाराज, वे तो पाएंगे ना है। या लाने गिन लो कितने लोग सुनने आएंगे, कितने लोग हम घर वाले 245 डिब्बा मंगवा लो महाराज। आजकल हम लोग को पहले से पता होता है, आजकल हम लोग को पहले ही पता होता है कि भगवान पाएंगे नहीं। जब आपको पहले ही पता है भगवान नहीं पाएंगे तो भगवान पाएंगे क्या? जब आप पवाओगे नहीं, आपको सब पहले से ही पता होता है, तो भगवान क्या पाएंगे महाराज? एक बात ध्यान रखना मैया, जो जो आपको पाने की इच्छा होती है, जितना भोजन आपको पाने की इच्छा होती है, उतने इच्छुक हमारे लड्डू गोपाल भी रहते हैं। इसीलिए ब्रज में लड्डू गोपाल का विशेष भोग लगता है। उनकी भी हार्दिक इच्छा होती है भोजन पाने की।
महाराज आजकल हम भोग लगाने की इच्छा में नहीं रहते हैं। अगर आपकी इच्छा है पिज्जा खाने की, तो क्या भगवान की इच्छा नहीं हो सकती पिज्जा खाने की? हैं? सभी लोग सीधे इधर देखो। पहले अगर बात करना है तो बताओ, माइक बंद करके हम नीचे आते हैं, पहले बात कर लें फिर कथा सुनाएं। पूरा पूरा हाथ उठाएंगे सभी लोग। महाराज सभी लोग पूरा पूरा हाथ उठाएंगे और बोलेंगे क्या? राधे राधे। तो महाराज ये बताओ, अगर हमारी इच्छा पिज्जा खाने की हो सकती है, तो क्या परमात्मा की इच्छा पिज्जा खाने की नहीं हो सकती? बताओ। अगर हमारा इच्छा है कि आज हम मालपुआ खाएंगे, तो क्या परमात्मा की इच्छा नहीं हो सकती कि हम भी आज मालपुआ पाएंगे? सच्चे भक्त और सच्चे पागल का तो यही मतलब होता है महाराज। सच्चे भक्त जो होते हैं और भगवान के जो सच्चे पागल होते हैं महाराज, वो एक ही बात विचार करते हैं, यदि हमारी इच्छा पिज्जा खाने की है तो ये मेरी इच्छा नहीं है, मेरे प्रभु की भी इच्छा आज पिज्जा ही खाने की है। अगर मेरी इच्छा मालपुआ पाने की है तो मेरे परमात्मा की भी इच्छा मालपुआ पाने की है। यदि मेरी इच्छा पनीर पाने की है तो परमात्मा की भी इच्छा पनीर पाने की है महाराज। क्योंकि सच्चा पागल, सच्चा भक्त वही हो सकता है जो अपनी सारी इच्छाओं का परमात्मा की इच्छा समझे, वही सच्चा पागल है महाराज। महाराज ये भगवान का सच्चा पागल होगा ना, उसे भगवान के हर एक कार्य की चिंता रहेगी। आज हमारे भगवान ने ऐसा नहीं किया, आज हमारे भगवान ने वैसा नहीं किया, आज हमने भगवान के वस्त्रों को नहीं बदलवाए। एक माता जी हैं, उनके हम घर पे गए और उन्होंने बड़ा अच्छा में जलपान वलपान करवाया महाराज। देखिए कोई व्यथा नहीं है, स्वयं की कथा नहीं है, आपको बस समझाना चाहते हैं। आप बीती बता रहे हैं, इसके बाद गोवर्धन पूजा होने वाला है महाराज, इसीलिए आज आप लोग श्रवण करिए पहले जो हम बता रहे हैं महाराज। और एक बात है, इसको श्रवण करने के बाद हृदय में जरूर इस बात को बैठाना, ये बहुत विशेष बात है, बहुत जरूरी बात है महाराज। एक बार हम एक माता जी के यहाँ गए दिल्ली, उन्होंने अपने घर पे बुलवाया, उनके यहाँ पूजन था 7 दिवस का। 7 दिवस का ये भागवत का पूजन नहीं था, लेकिन भागवत का ही पारायण करना था। तो महाराज हम साप्ताहिक पारायण करने के लिए उनके घर पे गए। बोले महाराज जी हमारे घर के जो मालिक हैं ना, वो तो अंदर बैठे हुए हैं, आप हमारे घर के मालिक के पास जाके ये पारायण को करिए। हमने कहा ठीक है मैया, घर के मालिक हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारे घर के मालिक मंदिर में बैठे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। अब महाराज हम मैया के साथ उनके मंदिर में गए और उनके मंदिर में जाके क्या देखा, भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं। भगवान के जो वस्त्र हैं वो फटे हुए हैं मैया, और माता जी के हाथ में डायमंड की रिंग है, हीरे से जड़े हुए रिंग उन्होंने पहन रखा है, हाथ में अंगूठी पहन रखी है महाराज, गले में स्वर्ण का माला, हाथों में डायमंड की रिंग। मैंने कहा पहली बार देखा है मकान मालिक फटे हुए कपड़े पहने बैठा है और किराएदार जेवरात लाद के बैठा है महाराज। मैंने कहा मैया ये बिल्कुल सही नहीं है। बोले भगवान को थोड़ी पता है कि फटे हुए वस्त्र हैं महाराज, कुछ दिन काम चलने दो, इसके बाद नए जब वृंदावन कभी जाएंगे तो लेके आएंगे। मैंने कहा मैया ऐसा बताया होता तो हम जरूर लेके आते अपने हाथ से। यदि आप अच्छे वस्त्र पहनोगे तो क्या भगवान को अच्छे वस्त्र नहीं पहनना है? आप अच्छा भोजन पा रहे हो तो भगवान को अच्छा भोजन नहीं पाना है। ओनली आपकी इच्छा है कि हम अच्छा भोजन पाएंगे, अच्छा फास्ट फूड करेंगे, अच्छा ब्रेकफास्ट करेंगे, अच्छा डिनर करेंगे, अच्छा लंच करेंगे। भगवान की भी इच्छा होती है कि मुझे अच्छा डिनर मिले, अच्छा लंच मिले, अच्छा ब्रेकफास्ट मिले। कहते हैं कोई पागल धन और वैभव का, कोई पागल बच्चों गाड़ी का, सच्चा पागल वो पागल जो पागल बाके बिहारी का। महाराज सच्चा पागल वो है जो बाके बिहारी के हर एक कार्यों का अपना कार्य समझे। हमारे कहने का इतनी देर बात को घुमाना नहीं है कि हम इतनी देर बात को घुमा के समय पूरा करवाएं आपको, नहीं, इतना हमारे पास टाइम नहीं है, इतना हमारे पास समय नहीं, आगे की भी कथा है। हमारे कहने का तात्पर्य बस इतना है मैया, यदि आपकी इच्छा अच्छे भोजन पाने की है तो भगवान की भी है, अगर आपकी इच्छा अच्छे वस्त्र पहनने की है तो भगवान की भी है।
अगर आपके अंदर सेवा करने की क्षमता नहीं है तो मत रखो ठाकुर जी को अपने साथ में। ठाकुर जी को फैशन मत बनाओ। कुछ लोग मात्र फैशन मात्र के लिए ठाकुर जी को साथ में लेकर चलते हैं, अपने आप को भक्त दिखाने के लिए ठाकुर जी को गोद में लेकर चलते हैं। ये सेवा करने की क्षमता नहीं है तो क्यों रखते हो? ये सब देख के मुझे बड़ा क्रोध आता है महाराज। एक बार मैंने एक माता जी को ट्रेन में टोक दिया कि मैया ये बाथरूम में ठाकुर जी को नहीं ले जाया जाता, वो भगवान है, कोई खिलौना नहीं। खिलौना थोड़ी है कि आप उन्हें बाथरूम में ले जाओ बस दिखाने के लिए रखो। अगर सेवा करने की क्षमता नहीं है महाराज तो मैं कहता हूं आप कभी भी ठाकुर जी को मत रखो। आपको कोई अधिकार नहीं है ठाकुर जी को अपने घर में रखने का, अपने साथ रखने का। आजकल तो एकदम फैशन बना ली। जब से ये एक सॉन्ग चला है, एक भजन चला है, भगत के बस में है भगवान, और इसकी जब से कहानी वायरल हुई महाराज, जो देखो सो एक ही काम कर रहा है। भगत को सबको लग रहा है भगवान हमारे बस में ही है, कहीं भी लेके चले जाओ, बाथरूम ले जाओ भगवान को, डोल डाल जाओ वहां भी भगवान, लघुशंका जाओ वहां भी भगवान, कहीं भी जाओ भगवान भगवान भगवान, झूठे में भगवान को रख दो। वो तो हमारे बस में हो गए। भजन कर पाओगे उतना जितने भगवान बस में होंगे? इतना भजन कौन कर सकता है कि भगवान को अपने बस में कर सके? कोई नहीं कर सकता महाराज। कलयुग में कलयुगी प्राणी कभी इतना भजन नहीं कर सकते। इन सब चीजों को देख के बड़ी पीड़ा होती है मुझे, बड़ा कष्ट पहुंचता है महाराज हमें। भगवान को रख लेंगे, केक काटेंगे। भगवान ने कभी अपने उम्र में केक काटा? पेड़ा बांट दुला के, अगर इतना ही जन्म अष्टमी मनाने का शौक है। अगर भगवान को घर में रखना है तो पहले भगवान को रखने का तरीका जानो। पहले पंडितों को बुलाओ, पुरुष सूत्र का पाठ करवाओ महाराज। पुरुष सूत्र का पाठ करवा के भगवान की स्थापना करो, भगवान में प्राण प्रतिष्ठा कराओ और उन्हें अच्छे से रखो, उनकी अच्छे से सेवा करो। उनको लेके गली गली ऐसे भटको नहीं। जन्माष्टमी पे आने पे केक मत काटो। आजकल तो लोग एकदम उसको फैशन बनवा लिए हैं। भगवान को रख देंगे जन्माष्टमी पे। तिवारी जी ध्यान देना थोड़ी इस बातों को। अगर बुरा लगे कहीं तो आप लोग बता देना, मैं आगे की बात नहीं समझाऊंगा। मुझे कोई समझाने की बहुत ज्यादा शौक नहीं है। आप लोगों से ज्यादा उम्र भी नहीं है हमारी, बहुत ज्यादा देखा भी नहीं। आज जितना संसार को देखा है उतना मैं बता रहा हूं महाराज। आजकल लोग वैसे बिहारी जी को रखेंगे, फिर केक काटेंगे और 4 लोग कमर मटकाएंगे जन्माष्टमी पे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर कान्हा। ये क्या है? क्या है? भगवान का जन्म करो अच्छे से, किसी पुरोहित को बुला के पूजन करवा डालो, भंडारा करो, हलवा प्रसाद बांट दो। आज जन्माष्टमी है भैया, उसी खुशी में हम हलवा प्रसाद बांट रहे हैं। जितना 800-900 1200 रुपए का आप केक लेके आते हो और गुब्बारा लेके आते हो, सजाते हो, 4 लोग आते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं, उससे अच्छा है ये। हमारे कहने का मतलब एक ही है, अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है बिहारी जी को रखने की, आपके अंदर पवित्रता नहीं है, बिहारी जी को कैसे रखें, आपको ये नहीं पता है बिहारी जी को कैसे रखें, ऐसे हैप्पी बर्थडे टू यू अगर गाना है तो ये बंद कर दो। बिहारी जी को आप लोग रखने के अधिकारी नहीं है। और जो ऐसा करता हो कल लाके बिहारी जी हमें दे जाना। मत रखना बिहारी जी को, हम सेवा कर लेंगे। वो तो हम नित्य सेवा करते हैं, हम आपके भी बिहारी जी के कर लेंगे। बिहारी सब हमारे हैं, आप सबको लाके हमें दे जाओ। अगर इस प्रकार से हैप्पी बर्थडे टू यू गाना है, इस प्रकार से बिहारी जी की अवहेलना करना है, इस प्रकार से अपने देवताओं को एकदम गड्ढे में ले जाना है, अपने शास्त्र को एकदम गड्ढे में ले जाना है महाराज, तो बिहारी जी को कल लाके हमें दे देना। सभी लोग इतने लोग जितने लोग कथा सुन रहे हैं लाके दे दो। और जो लोग अभी काल नहीं ला सकते, कल नहीं ला सकते, जो लोग वो लोग लाके व्यास जी आचार्य जी को दे देना। आपके पंडित पुरोहित जी हैं विनोद पाठक जी, उनको लाके दे देना, मैं उनसे ले लूंगा। लेकिन अगर आपके अंदर क्षमता नहीं रखने को तो मत रखो। ये महाराज हम नहीं बोल रहे हैं, हमारी पीड़ा बोल रही है इतना, नहीं तो हम नहीं बोलते। ये हमें स्मरण हो गया, ये हमें स्मरण हो गया है, तब आज हम बोले हैं महाराज। तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपको कथा सुनाने आए थे। अभी हम गोवर्धन पूजा शुरू कर देंगे और गोवर्धन पूजा हो जाएगी, हम जाके अपने रूम में बैठेंगे, फलहार पाएंगे, आराम करेंगे, हमें क्या दिक्कत है।
कोई दिक्कत नहीं, आप तो हमें दक्षिणा दोगे, हम चले जाएंगे अपने घर पे, हमारा कुछ समझाने का कोई दायित्व नहीं है। लेकिन जितना हमें पीड़ा हुई अंदर, उसके हिसाब से बता रहे हैं, आप बिहारी जी को मत रखना, आप भगवान की सेवा मत करो। एक वर्ष आया नहीं कि अपने बच्चों के भी वही हाल है आजकल। याद आ गया तो एक और बात बता दे रहे हैं, आजकल लोग बच्चों के साथ भी अपने वही करते हैं। महाराज आज हमारे बच्चे का 1 वर्ष पूरा हो गया। अच्छा, तो क्या ब्राह्मणों को बुलवा के भोजन पवाया? नहीं। क्या साधुओं को कुछ दिया? नहीं। क्या दान दिया? नहीं। तो क्या किया महाराज? वहां पे वही कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू चल रहा है महाराज, तुरंत कसाई बन जाएंगे लोग। ये अपने यहाँ की संस्था नहीं है, ये अपने यहाँ की संस्कृति नहीं है महाराज, कि आप बिहारी जी के और अपने बच्चे के बर्थडे पर केक काटो, जन्म दिवस पे केक काटो, 4 लोगों को बुला लो, उसके बाद जब केक कट जाए तो लोग गाना बजा लेंगे, मुन्नी बदनाम हुई तो क्या, ये अनेक अनेक प्रकार के भजनों को गवाएंगे। बड़ा भजन गवाओ, भजन नहीं गवाते हैं। बेसहूर है, फूहड़ता पूरी कार्य करते हैं लोग कि हम कह नहीं सकते। ये हैप्पी बर्थडे मनाना छोड़ दो इस प्रकार से, जिस प्रकार से आप लोग मनाते हो। ये बताओ कितने लोगों को ये बात अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी तो पूरा हाथ सभी लोग उठाएंगे, तभी मैं आगे एक और बात बताने वाला हूं, बताऊंगा नहीं तो फिर मैं अभी गोवर्धन पूजा शुरू करवा दूं। पूरा हाथ उठाएंगे, जिन्हें नहीं पसंद, अगर एक को भी नहीं पसंद आया तो मैं नहीं बोलूंगा, जाओ। अगर इनमें से एक को भी ये बात मेरी पसंद नहीं आई है तो मैं बिल्कुल आगे नहीं बोलूंगा। आपको नहीं आई मैया? इनको नहीं आई। अच्छा, आपको आई, इनको आई है, बात पसंद आ रही है। अच्छा, अगर आपको बात पसंद आ रही है तो पूरे हाथ उठाएंगे और बोलेंगे क्या? तो एक बात अजय मुंह वाले सभी लोग अपने कान खोल के सुनो। अभी जो मैंने बताया सबको याद है? अब दोबारा जो बिहारी जी रख रहे हैं उनको हाथ में लेके ट्रेन और बसों पे नहीं घूमेंगे महाराज। उनको लेके केक ऐसे नहीं काटेंगे, उनको होटल पे समोसा नहीं पवाएंगे। अगर उनको कुछ पाने की इच्छा, आपकी जो पाने की इच्छा वही बिहारी जी को पाना है। अगर उन्हें पिज्जा पाना है तो घर में बनाओ महाराज। अगर नहीं आता है तो आपकी भी इच्छा नहीं होनी चाहिए पाने की। समोसा घर में बनाओ, बन सकता है घर में भी, हमारे यहाँ तो बनता है। अगर जिसे विश्वास नहीं वो चल के देख सकता है, हमारे यहाँ घर में ही बन जाता है। हम घर में ही भोग लगा लेते ठाकुर जी की। हमारे बाबा श्री हैं जो भी माला जप कर रहे हैं वहां पे, उनसे आप पूछिएगा, हमारे घर में भी समोसा आदि बनता है महाराज, और हम भी भोग लगाते हैं। लेकिन हम कभी आज तक ये नहीं हुआ कि हाँ हैप्पी बर्थडे टू यू कान्हा गाएं और बाहरी चीजों को पवाएं, खुद पाएं तो बगल में ठाकुर जी को होटल में ले जाके रख लें। हमारे घर में ही होटल है लेकिन हम नहीं ले जाते कभी। हम ठाकुर जी को सदैव सिंहासन पे विराजमान करके रखते हैं, तुलसा दल आज चढ़ा के रखते हैं महाराज। उनकी सही से सेवा कैसे है? डेली उन्हें दूध से स्नान करवाओ। महाराज जी ने सब बुरा ही बता दिया तो अच्छा क्या बताओगे महाराज? तो अच्छा सुन लो, कान खोल के सुन लो। जितने भी लोग ठाकुर जी की सेवा करने वाले हैं, पूरा कान खोल के सुनना। सब लोग सुन रहे हैं ना पीछे तक? हाँ तो सुनो, अगर ठाकुर जी की सेवा करनी है तो अगर ज्यादा कुछ नहीं हो सकता घर में, तो मैया सुबह उठ के प्रातः स्नान करो, ठाकुर जी को स्नान करवाओ, दुग्ध स्नान करवाओ, अगर वो नहीं तो जल से स्नान कराओ, घी में बढ़िया उनको अच्छा देसी घी हो उससे उनका श्रृंगार करो, बढ़िया उन्हें तिलक चंदन करो मैया, दिव्य वस्त्रों को पहना के उनको सिंहासन पर बैठाओ और उसके बाद उन्हें भोजन पवाओ, जो भी खुद से बन पाए। पिज्जा बर्गर अगर बना सको तो वो भी पवा दो, कोई रोक नहीं है। समोसा चाउमीन अगर बन सकता है घर में आप बना लेते हैं तो वो भी बनाओ, क्योंकि कच्चा पदार्थ तो सब बाहर से ही आता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है महाराज। कच्चे पदार्थ से कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि जो भी भोग लगता है सब बाहर से ही आता है। लेकिन जो पकाओ घर में पकाओ, फर्चता, वो कहते पवित्रता पूर्वक फर्चे बनाए। बहुत लोग कहते हैं ना फर्चे बनाना मैं देवता पूजता हूँ, तो महाराज उसी प्रकार से अगर देव आप भी पूज रहे हो, उनका भी भोग लगा रहे हो, तो ये समोसा टिक्की बाहर का ना पवाओ। अगर पवाने की इच्छा है तो घर में बना के पवाओ अच्छे से ठाकुर जी, कोई दिक्कत नहीं है महाराज। और ये बर्थडे और एनिवर्सरी और ये कमर हिलाना छोड़ दो, ये हमारे यहाँ की संस्था नहीं है, हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है।
अब कुछ लोग हमें मूर्ख समझ रहे होंगे, ठीक है भैया, हम मूर्ख ही हैं, मूर्ख समझो मूर्ख हैं। हम आपको समझा रहे हैं तो हम मूर्ख हो गए ना, मत समझना, इसको भूल जाना कल, ठीक है। सो के उठना, पप्पू की मम्मी ने कल गाली दी थी वो याद रखना, लेकिन ये भूल जाना जो मैंने कहा है, ठीक है। कल भूल जाएंगे सभी लोग, मुझे पता है, और जो भूल जाए वो बिहारी जी को लाके मुझे दे जाए कल। देखो बच्चों की स्मरण शक्ति तेज होती है, तो सभी बच्चे याद रखें, जिनकी जिनकी मम्मी कल से ऐसा सेवा ना करे तो एक काम करना, बिहारी जी को लाके दे देना। मैं हमेशा रूम में ही रहता हूँ अपने, लाके दे जाना। अभी 3 दिन और रहूंगा, 2 दिन मुझे लाके बिहारी जी को दे दो अगर सेवा नहीं। ये ऐसे पीड़ाजनक कार्य बिल्कुल मत करो। आपको ब्यास तो बहुत मिल जाएंगे हमारी तरह। हम महाराज अपने आप को कथा व्यास लिखने वाले, अपने आप को बड़का व्यास बता रहे हैं, फलाने व्यास, पूज्य श्री फलाने व्यास जी महाराज, बहुत बताने वाले मिलेंगे, तिलक लगाने वाले बहुत मिल जाएंगे, हमारे उम्र के भी हमसे बड़े बड़े मिल जाएंगे, लेकिन वो आपको ये बातें इसलिए नहीं बताएंगे कहीं आपको बुरा ना लग जाए। हमारा तो सिद्धांत इतना ही, बुरा लगे तो लगे, लेकिन मैं राइट बात करूंगा, जो बात करूंगा वेद की बात करूंगा, जो बात करूंगा शास्त्र की बात करूंगा महाराज, जो बात करूंगा अपनी शास्त्रों को बचाने की बात करूंगा, मैं बिना शास्त्र की बात नहीं करूंगा महाराज। वो भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है जो अपने आप को बड़का वेद अभ्यास, बड़ा सा त्रिपुंड हमारी तरफ खींच के ऊर्ध्वपुंड चलते हैं महाराज। वो भी आजकल फेसबुक पे हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हुए केक काटते हुए फोटो डालते हैं, तो बड़ी पीड़ा होती है सब देख के। एक व्यास जी तो एनिवर्सरी मना के हमारे पास बोले, आज हमारी एनिवर्सरी है, आप बधाई नहीं दोगे, आपका निमंत्रण है हमारे। हमने कहा भैया आपकी एनिवर्सरी आपको मुबारक हो, आपको ही समर्पित है आपकी एनिवर्सरी, हमें नहीं चाहिए आपकी एनिवर्सरी की पार्टी। ये बताओ भैया, ये एनिवर्सरी पहले होता था? मेरी उम्र कम है, आप लोग बताओ एनिवर्सरी पहले होता था? नहीं होता था। ये इंग्लैंड का कल्चर है महाराज, जो आजकल के लोग अपना रहे हैं। ये इंग्लैंड में होता था। इंग्लैंड में क्यों होता था उसका भी एक कारण है, ये नहीं है अपने भारत में तो एक बार शादी हो गया तो 7 जन्मों तक चलती हैं। भगवान राम से सीता जी कहती है नाथ, जब बन को जाती हैं। हमारे भारत की स्त्रियां महान है जो 7 जन्मों तक अपने पति को वचन देती है कि मैं 7 जन्मों के तुम्हारे साथ रहूंगी। ये कलयुगी पत्नियां नहीं थी। हमें लगता है जब तक हमारी माताओं का उम्र जब रहा होगा, जब इनका विवाह होगा, ये आप लोगों जैसे नहीं रहे होंगे, एनिवर्सरी नहीं मनाती होंगी। महाराज हमारे भारत की जो स्त्रियां थी वो ऐसी नहीं थी आप लोगों जैसी, केक काटते हुए एनिवर्सरी मनाते हुए हैप्पी बर्थडे टू यू गाते हुए नहीं थी, हैप्पी एनिवर्सरी गाते हुए नहीं थी। हमारे यहाँ की तो स्त्रियां ऐसी थी, जब भगवान बन को जाने लगे और भगवान परमात्मा के पैरों में कांटा चुभ गया तो माता सीता ललकार के कहती हैं, हे नाथ आप पीछे पीछे चलो, मैं आपके आगे आगे कांटों को कुचलते हुए चलूंगी। महाराज ऐसी होती थी भारत की स्त्रियां, उनमें कोई ये कोर्ट मैरिज और लव मैरिज इसका व्यवस्था नहीं था महाराज, ये हैप्पी एनिवर्सरी की व्यवस्था नहीं थी महाराज। वहां पे वचन दिया जाता था कि मैं आपकी हूं 7 जन्मों तक, आपकी अर्धांगिनी होने के नाते हमारा धर्म है, अगर हमारे पति कष्ट में है तो महाराज मैं सबसे आगे आके कष्ट को सहूंगी। आजकल तो अगर पति तनिक भी कष्ट में है महाराज तो तुरंत बदल देंगी, पति बदल देती है, लेकिन कष्ट सहने की किसी के अंदर क्षमता नहीं है। बुरा लगे तो भले लग जाए, बुरा अगर हमारे शब्द लग रहे हैं तो भले लग जाए, मत बुलाना दोबारा कभी। लेकिन ये बात कान खोल के सुनो, अगर आपका पति मुसीबत में है तो आपका कर्तव्य बनता है आप पूरा पूरा साथ दो। ये हमारा गला बैठने के बाद भी अगर हम इतना आज कह रहे हैं तो ये हमारी स्मरण, हमें स्मरण आया है तब हमें पीड़ा हुआ इसलिए हम बोले हैं महाराज, नहीं तो इतना आज हम ना बोलते। इंग्लैंड में क्यों होता था ये भी सुन लो आज, नहीं तो आप बोलोगे कि महाराज बहाना मार के चले गए। इंग्लैंड में इसलिए होता था क्योंकि इंग्लैंड में महाराज हवाई जहाज में शादी हुई, हवाई जहाज से उतरते उतरते शादी कैंसिल, सुबह शादी हुई शाम तक शादी कैंसिल। 7 दिनों से ज्यादा किसी का रिश्ता नहीं चलता था महाराज, ज्यादा चल गया 2-4 महीना। अगर वहां इंग्लैंड के कल्चर के हिसाब से अगर किसी का विवाह 1 वर्ष तक चल गया तो वहां के लोग खुशी मनाते थे, वहां के लोग खुशी मनाते थे कि हमारा आपका विवाह 1 वर्ष तक चला, ये बड़ी अच्छी बात है, इसलिए हम लोग एनिवर्सरी मना रहे हैं, हम लोग पार्टी कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं महाराज।
तो आप लोग कृपा करके एक लैंड के कल्चरों को मत बनाइए। भगवान परमात्मा आज समझा रहे हैं अपने पिताजी को, पिताजी इंद्र का पूजा करने से आपको क्या मिलेगा? बोले इंद्र देवता बारिश करते हैं महाराज। अच्छा पिताजी पूरे गांव वाले पूजा करेंगे? हाँ भैया पूरा, हाँ पुत्र पूरे गांव वाले पूजा करेंगे कन्हैया। अच्छा पिताजी अगर भोग न लगाया जाए तो क्या इंद्र बारिश नहीं करेंगे? पता नहीं, ऐसा तो कभी ट्राई नहीं किया, ऐसा तो कभी करके देखा नहीं महाराज। अच्छा पिताजी अगर एक लोग ही भोग लगाएं बाकी लोग ना लगाएं तो क्या भगवान इंद्र तब भी प्रसन्न हो जाएंगे? तब तो सब जगह बारिश करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि केवल अपने घर पे ही बारिश होगा। बोले हाँ कन्हैया तब तो सब जगह, तो सब क्यों लगाने जा रहे हैं? ये बताओ पिताजी आज तक कभी भगवान आए पाने के लिए? बोले नहीं आए। बोले मेरा भगवान तो भोजन भी पा लेता है। बोले अच्छा। बोले हाँ। तो बोले कौन है आपके भगवान? बोले आपने भगवान तो गोवर्धन गिरधारी जी हैं, जहां से हमारे पेट पालन होता है, जहां हम गौआ चराते हैं महाराज। अच्छा लाला ऐसी बात है? हाँ। सब ब्रजवासी मान गए, कन्हैया की बातों में आ गए और महाराज गए। कन्हैया कहते हैं सबसे पहले गोवर्धन जी का क्या होगा? जलाभिषेक होगा महाराज। क्या होगा? पहले भगवान को नहलाते हैं ना, तो कन्हैया जी कह रहे हैं सबसे पहले गोवर्धन गिरधारी जी का जलाभिषेक होगा, गोवर्धन का पहले जल अभिषेक होगा। परमात्मा से लोग कहने लगे महाराज यहाँ 2-4-10 बाल्टी पानी तो हम पहले ही डाल चुके हैं, कि कितने दिन लगेगा इनको नहलाने में, कितना दिन लग जाएगा इन्हें जलाभिषेक करने में इनका? भगवान बोले क्षण मात्र भी नहीं लगेगा। और भगवान ने तुरंत आंखों को बंद किया और मानसी गंगा उत्पन्न कर दी महाराज। मानसी गंगा की निर्मल धारा कल 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 करते हुए पूरे गोवर्धन पर्वत को एकदम पावन कर देती है महाराज। मानसी गंगा की उत्पत्ति भगवान परमात्मा के स्तब्ध चरित्र पे गोवर्धन पूजन के समय हुआ। आज भी मानसी गंगा गोवर्धन परिक्रमा में मिलती है महाराज, उनका दर्शन आज भी होता है महाराज। पूरे ब्रजवासियों ने बड़ी श्रद्धा के साथ गोवर्धन गिरधारी जी का पूजन किया, 56 भोग लगाए महाराज। तरह तरह के व्यंजन आ रहे हैं, सभी लोग दिव्य दिव्य व्यंजनों को पा रहे हैं। पूरे ब्रजवासी कह रहे लाला तेरो तो भगवान सच में पारो है, तेरो भगवान तो सबसे मांग मांग के पार है। गिरिराज जी प्रकट हो गए और गिरिराज जी नहीं प्रकट हुए, भगवान स्वयं अपने दूसरे स्वरूप में प्रकट हो गए महाराज और मांग मांग के खाने लगे। तो कहे कन्हैया तेरो भगवान तो सच में सत्य है, मेरो भगवान कभी खावे को ना आयो, लेकिन तेरा भगवान एक ही बार भोग लगवाने पे मांग मांग के खा रो है। तो पूरे ब्रजवासी महाराज गोवर्धन पर्वत की पूजन करते हैं। आइए हम और आप भी गोवर्धन पूजा करते हैं महाराज। व्यास जी आचार्य जी यहाँ भी 56 भोग लगेंगे और गोवर्धन पूजा होगा। तो सभी लोग खड़े हो जाएंगे, जितने भी लोग हैं, जितने लोग अगर गोवर्धन पूजा के लिए कुछ अर्पण करने के लिए लाए हैं तो अर्पण कर सकते हैं, उसमें वो कोई दिक्कत नहीं है।